नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्माणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को अल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोहत्रा दादा और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स टीएमसी के अंदर हुई है। हमने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा था पहले, बट अब तो ये बहुत बड़ा वॉल्केनिक रूप ले रहे हैं, मतलब ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुकी हैं, जब वो बोल रही है बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, सारी गालियां बीजेपी के लिए रहती हैं। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। माँ और कितने खेल दिखाएंगी पता नहीं, पर खेल का टाइम अभी चालू है। महादेव की कृपा से यहाँ पे ऐसे ड्रामे हो रहे हैं, ऐसा तांडव हो रहा है जिसकी कल्पना हमने करी नहीं थी। बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत फास्ट पेस्ड है। जो भी मैं आज बताऊंगा ये अनुमान मात्र है, स्पेकुलेशन है, बेस्ड ऑन जो हमें सुनने को मिल रहा है। यहाँ पे स्थानीय सोर्सेस से, सूत्रों से हमें जो पता लग रहा है, मैं वही बात आप सबको बताऊंगा। तो मैं हेडलाइन बताता हूं। हेडलाइन ये है कि संभवत, हाईली पॉसिबली, तृणमूल कांग्रेस का जो विधायक दल है, यानी जो 80 एमएलए का जो विधायक दल है, वो टूट रहा है। उसके मैं कुछ चिन्ह, कुछ सिग्नल्स मैं आप सबको पहले उसको साझा करता हूं। नंबर 1, कल अभिषेक बैनर्जी पे हुए तथाकथित आक्रमण पे और टीएमसी के कई पदाधिकारियों को, अभी भी एमएलएस हैं ना उनके पास, काउंसलर्स हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, तो पश्चिम बंगाल में लगभग 2300 लोग अरेस्टेड हुए हैं। ज्यादातर गुंडे मवाली हैं। ये अलग बात है कि ये गुंडे मवाली जो हैं वो टीएमसी के सरकारी पदाधिकारी भी हैं, तो उनका अरेस्ट हुआ है। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया था कि 2 जून से हम लोग अपना एजिटेशन स्टार्ट करें। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अपने विधायकों को बुलाया था अपने ही घर। अच्छा, उनका घर ऐसा अद्भुत है। एक जमाने में वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे टाली बोलते हैं, मतलब वो खपरेल का घर था, लेकिन आजकल उसके अंदर एक ऑडिटोरियम भी है। तो ऑडिटोरियम में मीटिंग होने वाला था, 80 विधायक आने वाले थे और ममता जी के जो भी इर्द गिर्द जो होते हैं। पता है कितने आए? 17, सिर्फ 17 लोग। और वो मीटिंग को तोड़ दिया गया। ममता जी काफी गुस्सा हुई, बोले कि लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब 60 लोग, 63 लोग आए ही नहीं। ये वो पार्टी है जहां पे एक आधी पत्य इनका है, एकदम एक छत्र साम्राज्ञी की तरह ये इस पे शासन करती आई हैं। जो भी उसमें से हिला डोला है उसको, उसके साथ हर तरह से उत्पीड़न किया जाता है। उस पार्टी में ये हुआ कल। अच्छा, इसके और भी कुछ चीजें हैं। लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो शायद ये अपने अपने इलाकों में जो अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसको ऐसे सजाया जा रहा है बाय लेफ्टिस्ट मीडिया। इनके इलाके में जो अरेस्ट हो रहे हैं उसको संभालने के लिए लोग नहीं आ पाए, वो इतने व्यस्त हैं, वो उसलिए नहीं आ पाए। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो उनमें से अधिकतर विधायक दिल्ली और दूसरे शहर और कलकत्ता में क्यों घूम रहे थे? दूसरी बात, मैं 3 लोगों के बारे में बताता हूं। जावेद खान, जो बाहुबली है, और कस्बा बोल के, सॉरी, हाँ, कस्बा बोल के एक इलाका है जिसमें काफी बड़ा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, और उसके अंदर तोपशिया बोल के एक जगह आती है, जो पहले वो टैनरीज वगैरह थी, वो पूरा मुस्लिम बेल्ट है। और वहां पे जमीन हड़पना, इलीगल्स को वहां पे बसाना, ठीक है, ये सब में ये माहिर थे। वो लोकल बाहुबली हैं, वो जीते थे वो सीट, वो नहीं आए, ठीक है। दूसरे, मेटिया बुर्स एक जगह है जो कैलकाटा पोर्ट के पास है। तो मेटिया बुर्स के जो एमएलए हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी मुस्लिम एमएलए हैं, वो भी नहीं आए। कुछ मुल्ला है उनका नाम, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, गयासुद्दीन मुल्ला या ऐसा कुछ है उनका नाम। तीसरे, जो एंटाली के विधायक हैं, यानी कि संदीपन साहा, जो बहुत करीबी माने जाते हैं ये ममता बनर्जी के और अभिषेक के भी, वो भी नहीं आए। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लोग, जो नया एक सर्कल बना था अभिषेक के इर्द गिर्द, जो इस पूरे पार्टी को चला रहे थे, वो लोग गायब थे। फिर एक व्यक्ति है, उनका नाम है ऋतव्रत बैनर्जी। ऋतव्रत बैनर्जी साहब जो हैं, ये बहुत बड़े भयंकर मार्क्सिस्ट होते थे एक जमाने में। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट वगैरह भी रह चुके हैं। आप सोच लीजिए, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट।
वो टीएमसी ज्वाइन कर गए आज से शायद 5 या 6 साल पहले। वो विधायक हैं उलूबेड़िया से, इस बार भी जीते, वो भी नहीं आए। और इनको और संदीपन साहा को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी वो अब एमएलए भी नहीं है, ये सस्पेंशन नहीं है, निष्कासन है, यानी पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा, वो भी मैं आप उसका खुलासा करता हूं। मैंने ये कल या परसों जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें आप सबको बताया था कि अब एक केस कसा जा रहा है सीआईडी द्वारा अभिषेक बैनर्जी पे कि जाली दस्तखत, जाली हस्ताक्षर किए गए थे जब उन्होंने स्पीकर को नाम दिया था। शोभन देव जो हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके सपोर्ट में जो हस्ताक्षर थे वो फर्जी पाए गए। उसका पता लगा ममता बनर्जी को, उसके बारे में सूचना इन दोनों ने दिया, ऋतव्रत और संदीपन शाह ने। तो आप देख रहे हैं अंदर से कैसे, इसका मतलब क्या बनता है, आपके क्लोजेस्ट सर्कल के लोग इफेक्टिवली आपको दगा दे गए। उन्होंने सूचना दी, उसके बाद स्पीकर ने जांच करवाई और पाया कि हाँ ये तो फोर्जरी है। इमीडिएटली उन्होंने केस कलकत्ता सीआईडी को सौंप दिया और सीआईडी अपना कार्यवाही कर रही है। अब मैं और 2-3 छोटी बड़ी खबरें इसमें बताता हूं, फिर इन कुछ चीजों को जोड़ देंगे। फिरहाद हकीम जो ममता जी के बहुत करीब हैं, बॉबी हकीम भी कहते हैं उनको, वो बंगाली मुसलमान है, इस पार के हैं उस पार के नहीं है, यहीं पे उनकी फैमिली बहुत कई जनरेशन से है। उनका जो निवास है वो ममता जी का जो मेन वार्ड है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, उसमें वार्ड नंबर 73 है, उसमें है। तो वो ममता जी के बहुत करीब भी हैं। वो विधायक हैं, पहले कलकत्ता के मेयर थे जिससे वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो फिरहाद हकीम को जब ये अभिषेक बैनर्जी के मकान को, उनके अट्टालिका, उनके प्रासाद को ध्वस्त करने के लिए नोटिस आया, तो ममता जी ने कहा कि तुम कहाँ के मेयर हो, कैसे मेयर हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बोले नहीं जी, मैं तो स्ट्रेटेजी सेट करता हूं, मैं तो पॉलिसी डिसाइड करता हूं, ये सब चीज तो वार्ड के काउंसिलर लोग जानते हैं। फिर प्रेशर काउंसिलर पे आया तो उस काउंसिलर ने इस्तीफा दिया, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका था। तो वही फरहाद हकीम कल इस मीटिंग में आए थे और कहा जा रहा है कि ये वो वाला स्थिति है जैसे पुराने रोम में होता था ना, सेनेट में कोई षड्यंत्र चल रहा है, जो षड्यंत्रकारी के मुखिया हैं वो सेनेट में जाके बैठ जाते थे चुपचाप सीजर के बगल में, ठीक है, बाहर चल रहा है सब कुछ घमासान, लेकिन वो अंदर है, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो यहां पे बैठा हूं। ये वही वाली बात हो गई कि आप मान लीजिए एक कातिल है, लेकिन कत्ल आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, लेकिन खुद आप दूसरी जगह पे हो, आपके पास परफेक्ट एलिबाई है। तो कहा जा रहा है कि फिरहाद हकीम और पार्टी के 2-3 पुराने वरिष्ठ नेता, जिनमें काकुली घोष दस्तीदार हैं, अजीत पांजा साहब की पत्नी हैं, ये सब पुराने लीडर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रूल होता है ना, आई थिंक 2/3 होता है या 75% होता है, अगर उतने विधायक अपने आप को अलग कर लें तो वो नई पार्टी, और वो फिर उनको रिजाइन नहीं करना पड़ता, इस्तीफा नहीं देना पड़ता, वो लोग दल बना सकते हैं और किसी और दल को ज्वाइन भी कर सकते हैं या अपना खुद का दल चला सकते हैं। तो 60 का नंबर जो है आप लोग देखें बहुत सिग्निफिकेंट है। 60 का नंबर 75% होता है 80 का। अगर अब इसमें से आप वो 2 हटा दें जिनको निष्कासित कर दिया, तो आप एक और इसमें चीज देखें, निष्कासित किया ठीक है, ऊपर ऊपर तो ये है कि आपने सूचना क्यों दी ये फर्जी दस्तखत का, लेकिन फिर वो नंबर 60 से घट के 58 हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये है कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके, ये रियर गार्ड एक्शन लिया जा रहा है ममता जी द्वारा, कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके निकाल दो तो वो नंबर घट जाए। अगर वो नंबर को हम हाफ पे ला पाए, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपना जो शरीर है छोटा कर दो और फिर बोलो, तो एक ये भी अटकल लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर हम जोड़ के देखें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जो मुझे उत्तर बंगाल में भी मुझे इसका सूत्र मिला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं विद्रोह का वातावरण विधायक दल के अंदर है। उनमें से 48 लोग जाके अमित शाह जी से मिल चुके हैं, या तो अमित शाह जी से मिले या अमित शाह नहीं मिले तो उनके ही किसी राइट हैंड या 48 50, that's almost
60% ऑफ द हाँ 60% वो जाके मिल भी चुके हैं। पर ऐसा है कि इस वक्त जो चीज मतलब जिस कारण से टीएमसी हारी है वो ये है कि वो जनता का पल्स पकड़ नहीं पाई। जनता क्या सोच रही है वो पकड़ नहीं पाए और अभी तक वही एरोगेंस में है। लेकिन भाजपा समझ गई है। बीच में शमिक भट्टाचार्य साहब जो वेस्ट बंगाल भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहने की कोशिश करी थी कि जैसे वो अमेरिका वाले बोलते हैं ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, वैसे ये बोल रहे थे गुड टीएमसी बैड टीएमसी। मतलब कुछ अगर अच्छे हैं, रिफॉर्म होना चाहते हैं तो दल में आ सकते हैं। नहीं वो हो सकता है, लेकिन इस वक्त जनता का जो रुख है वो इतना एंटी हो चुका है कि वो लाना ही नहीं चाहते किसी को। अगर भाजपा वाले इनको अपने साथ विलय करा लें, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा के पास 71% मेजोरिटी है, 71%। they don't need. तो उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट बैक ट्रैक किया शमिक भट्टाचार्य साहब ने, और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग ना 3-4 महीने तक तो ये सब तो सोच भी नहीं सकते, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। पहले हम शासन करेंगे, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फिर से स्टैब्लिश होगा, कार्यवाही होगी, फेंसिंग का काम पूरा होगा, मिनिस्ट्रीज अलॉट होंगी, हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी, तो ये हमारा फोकस होगा। क्या कि उनको बात को घुमा दिया। तो उन्होंने पढ़ लिया बहुत क्विकली कि जनता का आक्रोश उस स्तर पे है कि ठीक है वो 6 महीना वेट कर सकती है कि कानूनी कार्यवाही हो, पर ये कतई वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि वही लोग फिर से आके डिफरेंट लेवल पे यहाँ पे घुस जाएं। जैसे एक चीज अब साफ है, 6 लोग अरेस्टेड हुए कल वाले वारदात के लिए, परसों वाले वारदात के लिए, अभिषेक बैनर्जी के जो अंडे फोड़े गए, उनमें से जो एक देखा होगा आप लोगों ने, एक बॉटल फेंक के मारा था, यहाँ पे मुंह पे आके लगा, हेलमेट पे ही लग गया हुआ। तो और जो पीछे से वो मुक्का वुक्का मार रहे थे, वो सारे जो लड़के थे उनको सीसीटीवी से आइडेंटिफाई किया। एआई ट्रैकिंग, मैंने बताया था कलकत्ता में देयर वेरी गुड एआई सिस्टम, फेस रीडिंग। तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, वो 6 के 6 पाए गए जो पुरानी एमएलए थी वो सोनारपुर में, लवली मोइत्रा, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, सेम सरनेम दैट ये मैं बता दूं। तो लवली मोइत्रा जी के एकदम बहुत घनिष्ठ वो थे, फॉलोअर्स। तो वो 6 के 6 लड़के अपने आप को बीजेपी बताने लगे थे इसके बाद से। बाय द वे, लवली मोइत्रा को हटा के उन्होंने किसी और को वो दिया था, टिकट दिया था इस बार, जो हार गए। तो लवली मोइत्रा वैसे भी वो खिंची हुई हैं, वो तो वैसे ही चाह रही थी कि बीजेपी को स्विच किया जाए। तो ये भी लोगों ने पसंद नहीं किया। लोकल लोगों को ये कहना है कि ये सारे लड़के ये तो हम पे त्रास करते थे, ये आवारा लड़के हैं, कट मनी इकट्ठा करने वाले, तोलाबाजी करने वाले क्लब के, इनको क्यों ले रहे हो, ये नहीं होने चाहिए। और जो वायलेंस किया गया, जो सीरियस जो भी था, वो ये 6 लड़के कर रहे थे, क्योंकि बाकी जो वहां पे माशिमा औरतें थी वो तो सिर्फ अंडे फेंक रही थी, उससे किसी को कुछ होता नहीं। वैसे दुनिया में पहली बार शायद अंडे के मार से कोई आईसीयू जाने की कोशिश किया किसी ने। अंडा इतना खतरनाक है, मैं तो बोलूंगा इंडियन आर्मी को कि ये आप इनकी बात मान ले, अब से हैंड ग्रेनेड्स यूज मत करें, पाकिस्तानियों और चीनियों पे आप ये अंडे मारे, ठीक है, अंडे का फंडा समझाएं। एनीवे, कमिंग बैक टू सीरियस पॉइंट, तो एक तो हो गया ये 60 लोग गायब हैं। अच्छा, बाय द वे, उनमें से किसी ने फिर ममता जी को फोन करके एक्सक्यूज भी नहीं दिया कि क्यों नहीं आए, ये भी सुनने में आया, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ऐसे कहते हैं ना इंग्लिश में। उनको डायरी बनानी पड़ती कि किसने कौन सा एक्सक्यूज दिया है। ये भी तो एक प्रॉब्लम। 60 पर किसने दिया ही नहीं। गायत्री जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने फोन उठा के बताया भी नहीं कि मैं क्यों नहीं आया, समझ रही हैं आप। अच्छा, अब मैं आता हूं एक और चीज पे, और उसको ये शॉर्ट पॉडकास्ट होगा, मैं लिटरली और थोड़ी देर पहले काम से आया हूं वापस। जो ये तो हो गया विधायक दल, अब हमें ये भी याद रखना चाहिए एक सांसदीय दल भी है टीएमसी का, जिसमें वो डेरेक ओब्रायन उसको नेतृत्व करते हैं, और एक और कौन थे, शायद तथागत थे, जिनको भी चोर चोर कहा गया था, तथागत बोस वो थे, और एक और कोई था। 3 लोग हैं वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कद्दावर लीडर, जिसमें महुआ मोइत्रा भी है, तो वो भी तो एक एमपी है। तो उसमें 29 एमपीज हैं लोकसभा के, और आई थिंक 12 हैं राज्यसभा। तो ये 41 का नंबर है, जो बाय द वे बीजेपी के लिए काफी टैक्टिकल है, क्योंकि अगर यहां से 29 में से मान लीजिए 20 आ जाते हैं, बीजेपी कम्स दैट मच क्लोजर टू फुल मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन ना। अभी उनके पास 242 हैं,
तो 242 का 262 हो जाता है, फिर और 9 लाने में उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उधर राज्यसभा में भी आपके पास। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्राइस आप कह सकते हो। अब ये सुनने में आया है कि वहां पे भी उतने नहीं पर आधे बीजेपी से संपर्क कर चुके हैं, मतलब डायरेक्टली किया है, दूसरों ने वाया कितने मीडिया नंबर? संपर्क किया है। हाउ मेनी नंबर यू आर सेइंग? आधे, 29 में से लगभग 15-16 ये नंबर सुनने को आया है, वो लोग संपर्क में हैं। तो अब स्थिति ये है कि ये तो मैंने बता दिया लेजिस्लेटिव दल और सांसदीय दल में क्या स्थिति है। वही चीज हमें देखने को मिल रहा है कि काउंसिल्स में 100 काउंसिलर रिजाइन कर चुके हैं टीएमसी से। 100 टोटल काउंसिल सीट्स तो बहुत होंगे, कुछ हजार हैं, लेकिन 100 रिजाइन करना कोई छोटी बात नहीं है। और कई लोग और रिजाइन करने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी ने वो बोल दिया ना कि हम किसी को लेंगे नहीं। तो जिसको एक बार पावर का चस्का लग जाता है, और ये आप लोग याद रखें, जो काउंसिलर्स और पंचायत के लोग होते हैं ना, पैसों का बांटना और सब्सिडीज देना और स्कीम्स चलाना वो डायरेक्टली उनके उसमें ही होता है। बहुत लोकल पावर होता है इनके पास। यहाँ पे काउंसिलर्स ने तो बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं, शीश महल बन गए इनके। मेरे यहाँ पे जो काउंसिलर उनका भी बहुत बड़ा शीश महल है। एनीवे, तो बात यह है कि जहां तक समझ में आ रहा है कि फिरहाद हकीम साहब और उनके इर्द गिर्द ये लोग बीजेपी में नहीं आना चाहते। वो दल को उसमें से निकाल के अभिषेक और दीदी को हटा के वो अपना एक अलग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है, करें वो अपने हिसाब से। क्योंकि आप लोगों को यही याद रखना पड़ेगा कि 80 जो विधायक थे उसमें से 38 मुस्लिम विधायक हैं। ये लोग बीजेपी में नहीं आएंगे। तो अगर मैं 60 का नंबर बोल रहा हूं आप लोगों को, अब उसमें से 2 कम कर देते हैं क्योंकि वो ऋतव्रत और संदीपन साहा वो तो निकल गए, वो तो निष्कासित है। तो 58 बन जाता है वो नंबर। 58 में से 38 अगर मुस्लिम हैं तो बीजेपी थोड़ी ही ज्वाइन करे। तो वो संभावना नहीं है। संभावना यही है कि दल का एक वो टूट जाएगी दल और अलग हो जाएंगे लोग, नया एक शिंदे जैसी स्थिति बनेगी। अब मैं एक इसमें खतरे की बात तो नहीं, पर एक इंटरेस्टिंग एंगल ये डाल देता हूं। सुनने में आया है कि इन लोगों की बात कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से चल रही है। समझ लीजिए, बीजेपी नहीं लेगी कांग्रेस तो और कम्युनिस्ट, हाँ, बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, ये लोग उधर जाएंगे। तो एक कोहेरेंट ऑपोजिशन बन जाता है ना उनका। तो पूरा वही, इट इज कांग्रेस इज मुस्लिम लीग लाइट, सीपीएम इज मुस्लिम लीग मीडियम। आज सीपीएम ने एक चीज और किया है। टीएमसी इतना सब कुछ होने के बावजूद 2300 लोग उनके गिरफ्तार हो चुके हैं, डिफरेंट लेवल्स के 2300 लोग, ठीक है। लेकिन टीएमसी अभी तक एक एजिटेशन नहीं कर पाई। कल राजारहाट में रात को निकले थे बिना परमिशन के, वो तापस बैनर्जी पता नहीं कौन है, वो लोकल लीडर है टीएमसी का, एमएलए है शायद। तो राजारहाट में ये निकले थे, वहां पे जो एसआई हैं, ओसी हैं वहां पे थाने के, अर्घ्य बंदोपाध्याय शायद उनका नाम, या अर्घ्य चट्टोपाध्याय है। तो उन्होंने जाके रोका अपने फोर्स के साथ के, बोले आप लोग बिना परमिशन के नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, हम तो रास्ता बंद नहीं कर रहे, हम लोग तो साइड से कर रहे हैं। आप कहीं से नहीं कर सकते हो, ये रूल ही नहीं। आपको अच्छी तरह पता है, आप एक वरिष्ठ नेता हो, आपको पता है कि बिना परमिशन के आप मोर्चा कैसे निकाल सकते हो, वो भी रात को। यू कांट डू इट। फिर उन्होंने गाली गलौज करने की कोशिश की तो माइल्ड लाठीचार्ज हुआ, सबको तितर बितर कर दिया। तो ये एक छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट जहां पे इन्होंने कोशिश करी छोटे लेवल पे, लेकिन कहीं पे कोई एजिटेशन ये कर ही नहीं पाए। और जो ममता ने मीटिंग बुलाया था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें कोई आया नहीं, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट वो लोग एजिटेट कर रहे हैं। पता है किस चीज के लिए? मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हॉकर्स हैं उसमें से 60% ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या वगैरह इलीगल हॉकर्स की बात करूं। हॉकर्स तो लीगल भी है ना, नॉर्मल गरीब लोग भी हैं जो हॉकिंग करते हैं, गरीब या मिडिल क्लास। तो उनके सपोर्ट में सीपीएम खड़ी हुई नंबर 1। वो उनको अपने उसमें ले लिया है उन्होंने सक्सेसफुली। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, हमें ये याद रखना चाहिए। पावर में नहीं है लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा, जो ये अरेस्ट वगैरह हुए हैं उस पर सीपीएम ने सपोर्ट दिया है, उनके लोग जाके, वकील जाके सपोर्ट दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप?
तो CPM is establishing itself very carefully and strategically as the new opposition. और यही बात जब मैंने प्रेडिक्शन किया था, मैंने कहा था 19 सीट कांग्रेस और CPM अपने साथ ले जाएगी। 19 तो नहीं हुआ, वो नंबर आई थिंक 13 या 14 आया, तो बहुत गलत नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि नंबर 2 स्थान पे कई जगह पे CPM और कांग्रेस उभर के आएगी, TMC उससे भी नीचे जाएगी, वही हुआ था। और ये पूरा जो स्ट्रेटेजी था ये CPM का, वो ये था कि टैक्टिकल वोटिंग किया है। जो लोग CPM के कार्डर हैं, उन्होंने जाके बीजेपी को वोट डाला है, बिकॉज नंबर 1 उनका वो था कि सब दलों का कि TMC को हटाओ, क्योंकि ये फियर बेस्ड जो राजनीति है उसमें कोई उभर नहीं सकता। TMC एक बार हट जाए उसके बाद स्पेस बन जाता है। और चूंकि कांग्रेस और कांग्रेस और CPM मुस्लिम लीग लाइट हैं, तो वो लोग उसको फिर वापस अपने खेमे में ला सकते हैं। कॉकस को सपोर्ट करके 1-2-3 लाख लोगों को जो इलीगल हैं उनका वो खींच सकते हैं अपनी तरफ। और मैंने ये जो बताया, अगर ये पार्टी टूटी जैसा कि लग रहा है, तो ये लोग उनको ज्वाइन कर जाएंगे। फटाक से आपको सडनली दिखेगा कि CPM जिसके पास यही कुछ 10 से भी कम लेजिस्लेटर्स हैं, सडनली उनके पास 50-60 लेजिस्लेटर्स हो जाए, एक वॉइस मिल जाएगा। तो ये एक चीज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये चीज कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उस स्तर पे, और न ही उनके पास एग्रेसिव लीडरशिप है। तो ये जो है ये अभी चल रहा है। और दूसरी खबर ये मेरे को सुनने में, हम सबको सुनने में मिला है कि शायद अभिषेक बैनर्जी पे इस हफ्ते एक अरेस्ट वारंट जारी है फॉर्जरी के मामले में, और दूसरे भी कई मामले हैं जिसपे प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले हैं ना, बड़े बड़े घोटाले हैं, काफी ब्लैक मनी का वो है। पर वो सारे ED और CBI वाले केसेस हैं, ये तो डायरेक्ट एक क्रिमिनल केस, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, ये क्रिमिनल केस नहीं। बट ये मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम मांग रहे थे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ एंड अटैक, जो नहीं वो सब ठीक है। देखिए, वो मांगेंगे, वो बचेंगे, वो डिविजनल मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो सब चलता रहेगा। लेकिन आप अगर इन सब चीजों में उलझ जाओगे एक बार, तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे ना, उसका स्पेस आपके पास नहीं बचेगा। मामले बहुत हैं, 1-2 नहीं है। आपका घर गया, जो बड़ा आपने एक सिंबल की तरह बना के रखा था, 188A हरीश मुखर्जी रोड, वो जा रहा है। अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है डिमोलिशन का, क्यों ना हो डिमोलिशन। हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाया है ऑन द जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वेरियस पार्ट्स ऑफ कैलकाटा, स्टे लगाया है, बोला है कि पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अनसेफ हैं उसमें स्टे की बात ही नहीं है। अनसेफ अगर कंस्ट्रक्शन, तो KMC विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स एंड स्टैट्यूट्स, लेकिन दूसरे बिल्डिंग्स पे स्टे लगा हुआ है। तो ये जुडिशियल थोड़ा बहुत इंटरवेंशन चल सकता है, लेकिन कार्यवाही तो हो रही है, कार्यवाही में कोई कमी नहीं आएगी। राइट। और आज बाकी कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया, तो सारे पोर्टफोलियोज जब बांटे जाएंगे उसके बाद एक्शन में और तेजी आएगी। क्योंकि देखें, अभी इस वक्त पुलिस, लैंड, लॉ सब कुछ शुभेंदु अधिकारी जी के पास था, तो अब उनके पास स्पेसिफिक मिनिस्टर्स होंगे जिनके थ्रू और एफिशिएंटली ये चीज किया जा सकेगा। तो वो आप देखेंगे, और सब जो नया मंत्री बना है, ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं सबके सब, वो सारे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें। That's what I said, constructive competition in BJP. Constructive competition, बिल्कुल 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 वही हो। तो ये थी आज, मतलब ये मुझे लगा कि लोगों के साथ साझा करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इसमें कुछ शंकाएं भी हैं, कम्युनिस्ट का उभरना उस तरीके से, TMC का विघटन। वैसे इस परिवार का जो राज है वो तो समाप्ति की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।